नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। देखिए, अभी मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं, पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। ये आपका जो भविष्य में होने वाला एग्जाम है, चाहे एसआई की बात करूं, चाहे व्यापम की बात करूं, चाहे पीएससी लेवल तक की बात करूं, सब में कवर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर आप तो सीजीपीएससी लेवल का पढ़ा दे रहे हो। तो भैया एक चीज़ याद रखो, हमेशा तैयारी जब किया जाता है तो ये सोच के करना रहता है तैयारी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा टफ आएगा, और अगर वहाँ पर सिंपल आता है तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप पहले से ही सिंपल सोच के जाओगे और क्वेश्चन पेपर अगर टफ आ गया तो फिर क्या करोगे? समझो, ऐसा कई बार हुआ है। तो हमेशा अपनी तरफ से जो तैयारी है वो ज़्यादा करके जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लोग। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को क्या क्या बताने वाला हूँ ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ISFR रिपोर्ट 2019 देखेंगे, साथ ही साथ ISFR रिपोर्ट कैसे बनता है, कौन बनाता है, इसका पूरा पूरा हिस्ट्री भी देख लेंगे। यहाँ से पूरा क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेन हम लोग छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम फाइट करने वाले हैं, खास करके जो फॉरेस्ट का भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये चीज़ काम आ जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सभी ISFR से। ISFR 2019 का रिपोर्ट हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो सबसे पहला माइंड में जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो आपके वो ये कि कभी भी कोई भी चीज़ इस प्रकार से दिखे तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमको जानना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब ये 2019 का है भाई, तो 2019 लिख रहे हैं। क्या है, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आता है। 19 के बाद 21 में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो हमारे लिए जो लेटेस्ट है वो हम लोग के लिए क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 ही हमारे लिए लेटेस्ट है। अभी आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, कहीं भी अभी 2021 वाला नहीं आया है, ठीक है। तो हमको पढ़ना किस पर है, हमको फोकस किस पे करना है, 2019 पर। और 2019 के ही डेटा को लेकर के हमको पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमको पढ़ना है। तो ये तो हुआ ISFR 2019, मतलब ISFR का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद मेन जो प्रश्न उठता है कि आखिर इसको जारी कौन सी संस्था करता है। तो इसको जारी करता है FSI। इसको जारी कौन करता है? FSI। FSI का मतलब होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान इसको क्या करती है, जारी करती है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान क्या करता है, इसको जारी करता है। तो अब यहाँ से आपको दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन, देखो अब ये है थोड़ा सा इंडिया GS से लिंक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट को जारी करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय है कहाँ पर, क्योंकि मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है इसका मुख्यालय। देहरादून कहाँ पर है, कौन से राज्य में आता है? तो उत्तराखंड में आता है, ठीक है। कौन से राज्य में आता है? ये उत्तराखंड में आता है। और उत्तराखंड का ये शीतकालीन राजधानी भी है देहरादून। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक शीतकालीन अलग है और एक ग्रीष्मकालीन अलग है। तो देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी है किसका? उत्तराखंड का। अब साथ ही साथ आपके माइंड में एक प्रश्न ये भी उठना चाहिए कि जो FSI है इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1 जून सन 1981 को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जून सन 1981 को। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो, जब पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आया ना तो हमारे माइंड में तुरंत मंत्रियों का भी नाम क्लिक करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे लेवल के एग्जाम दूं मैं, SI दूं, ठीक है, तो वहाँ पर मेरे से इतना डिटेल में नहीं पूछेगा इसका कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्थापना हो सकता है पूछ ले, वो भी उतना चांस नहीं है कि पूछेगा। हाँ, आपसे पूछेगा कि भारत का भी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है या वन मंत्री कौन है, तो वो है हम ही हैं, समझ जाइए। मतलब क्या, मेरा भी नाम भूपेंद्र है और जो वन मंत्री हैं वो भी भूपेंद्र हैं। तो भूपेंद्र यादव जी जो क्या है अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के पर्यावरण और वन मंत्री हैं। मेरे से पढ़ रहे हो, मेरा नाम याद हो गया तो भूपेंद्र यादव जी का नाम याद हो जाएगा, है कि नहीं। बस रिलेट करने के लिए मेन है भैया एग्जाम में याद होना,
पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन याद होना बहुत जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री कौन है? मोहम्मद अकबर जी हैं। तो मोहम्मद अकबर जी का भी नाम याद रखेगा, क्योंकि वन पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो नेताओं का नाम तो पूछा ही जाता है। ये एक्चुअल में वन मंत्री हैं। भारत के हैं तो भूपेंद्र यादव जी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं तो कौन है? मोहम्मद अकबर जी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो ISFR रिपोर्ट 2019, हम लोग तो लेटेस्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो ISFR रिपोर्ट है ये एक्चुअल में जारी कब से होना शुरू हुआ था? तो ये 1987 से ISFR रिपोर्ट जारी होना शुरू हुआ था। और अभी हम लोग कौन से नंबर का पढ़ रहे हैं? 2019। हर 2 साल के अंतराल में ये जारी करता है, हर साल जारी नहीं करता है, हर 2 साल के अंतराल में जारी करता है। और जो 2019 वाला है ना, वो 16वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का है। अगर आप 2-2 साल का गैप दे करके काउंट करोगे तो एक्चुअल में इसको 17वें नंबर का होना चाहिए, लेकिन ये कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का है। 16वें नंबर का क्यों है भाई? क्योंकि सन 2007 में जो ISFR रिपोर्ट है वो नहीं आया था। ISFR रिपोर्ट 2007 में क्या था? नहीं आया था। इसके कारण से ये जो 2019 वाला जो ISFR रिपोर्ट है वो 16वें नंबर का है। अब देखो एक्चुअल में रिपोर्ट जारी कैसे करता है? सैटेलाइट का व्यू है, पूरा का पूरा सैटेलाइट का ही डाटा देता है, ठीक है। ये नहीं कि कोई जाकर के जंगल में जाकर के ऐसे मीटर वोटर ले करके या नाप रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा सैटेलाइट से होता है ये चीज़, ठीक है। तो अपने माइंड में ये मत रखना कि कोई इंची टेप पकड़ के जाता होगा, नापता होगा, ऐसा कुछ नहीं, पूरा का पूरा सैटेलाइट के थ्रू होता है। हर 2 साल में सैटेलाइट के थ्रू बताया जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा कि हाँ कहाँ पर कितने वन हैं, हमारे भारत देश में कितने हैं, कहाँ पर क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा ISFR 2019 के बारे में। अब हम सभी ISFR का जो रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं। अब देखो ISFR रिपोर्ट बताता हूँ, उसके पहले इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना रहता है ये जान लो। सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना रहता है फॉरेस्ट कवर, मतलब वन आवरण कितना है। उसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है ट्री कवर, मतलब वृक्षावरण कितना है। उसके बाद हम लोग टोटल पढ़ते हैं फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी डाटा पूछेगा आपको, छत्तीसगढ़ में वनावरण कितने प्रतिशत है या कितना है, डायरेक्ट। छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण कितने प्रतिशत है या कितना है, डायरेक्ट। और दोनों को कंबाइन करके पूछेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग रिपोर्ट को देखते हैं, इसको आप सभी नोट करिए, मैं इसको मिटालता हूँ। उसके बाद हम लोग ISFR 2019 रिपोर्ट को पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम सभी ISFR रिपोर्ट 2019 को। ISFR 2019, ठीक है, फुल फॉर्म इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 देखने वाले हैं। तो इसमें हमको भारत का भी देखना चाहिए और इसमें हमको हमारे छत्तीसगढ़ का भी देखना चाहिए, ठीक है। भारत का साथ अगर इसको लिंक करोगे, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ाया हूँ, पूरा का पूरा भारत से लिंक किया हूँ, क्योंकि जो चीज़ घटनाएं भारत में घटती है वही चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ में घटती थी हिस्ट्री में, जैसे देखोगे सेम उसी प्रकार का है। भारत में अगर देखें तो भारत का भी आंकड़ा हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आता है जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो हमारा भौतिक क्षेत्रफल है वो कितना है भारत का। तो ये है 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32,87,469 किलोमीटर क्या है हमारे भारत देश का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसके 21.67% जो भाग है, मतलब 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर क्या है, पूरा का पूरा आपका फॉरेस्ट का कवर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से हम सभी हमारे छत्तीसगढ़ को रिलेट करें तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो जियोग्राफिकल एरिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, मैं आप सभी को कई बार बोला हूँ, 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर को आप मान करके चलना। कई बार बोला हूँ, कहीं 190, कहीं 92, कहीं 94, 95, अलग अलग मिलता है, ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में। तो जियोग्राफिकल एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक कितना मान सकते हैं हम लोग, 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, जिसके 41.14% पर क्या है, वन है। 41.14% पर क्या है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वो कितना है भैया, तो वो है आपका 55,611 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, हमारे यहाँ वन आवरण है। कितने पर वन आवरण है, 55,611 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, वन आवरण है। अगर बात करूँ मैं ये तो कब का है, ISFR 2019 का रिपोर्ट है। अगर हम सभी बात करें ISFR 2017 का, 2 साल के अंतराल में आता है, आपको बता चुका हूँ। तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जो वनावरण था वो था आपका 55,547, कितना था, 55,547
किलोमीटर स्क्वायर था, तो अगर इन दोनों को आप सभी देखोगे तो कितने का अंतर आएगा, 64 किलोमीटर स्क्वायर का अंतर आएगा। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 2017 से 2019 में कितना किलोमीटर का, 64 किलोमीटर स्क्वायर का बढ़ा है। इन दोनों को अगर इसमें इसको माइनस करोगे तो आपको 64 आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम सभी परसेंट में तो ये आता है 0.12%। कितना है, 0.12%, 0.13% भी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 0.12% को ऑथेंटिक मानना। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ये सारी चीज़ों को पूछ लेता है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या है भाई, फॉरेस्ट कवर। अब देखते हैं हम सभी ट्री कवर। क्या चीज़ को, ट्री कवर को। तो ये है 42-48 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 42-48 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर परसेंट में देखें 3.14%। ये किसका परसेंट है भाई, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.14% क्या है, ट्री कवर है, 42-48 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो हमसे वनावरण प्लस वृक्षावरण, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ये दोनों चीज़ों को अगर साथ में पूछ ले तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ दीजिए। 55,611 में 42-48 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये 2 है और ये 6 है तो 8 हो गया। ठीक है, और ये 4-5 कितना हो गया, 9 हो गया, ये 5 हो गया। मतलब 59859 किलोमीटर स्क्वायर क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में वनावरण प्लस वृक्षावरण है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ दो तो 41 और 3 कितना हो गया, 44.28%। हमारे छत्तीसगढ़ में वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है, तो 44.28% है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स बना सकता है ना, तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को हमको याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना प्रतिशत है, तो 44.28% है। क्षेत्रफल पूछ लेगा तो 59,859, सिंपल याद रखना, 59,859 याद रख सकते हो। ऐसे करके इसको तोड़ तोड़ के याद करना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, देखो ये जो एक प्रकार का और क्वेश्चन बनाता है, क्या क्वेश्चन बनाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी के लिए। इसको एक काम करता हूँ, मिटा ली देता हूँ। क्वेश्चन क्या बनता है ये आप सभी को बताता हूँ, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। ये आपको बनाएगा, ये जो फॉरेस्ट कवर है ना, फॉरेस्ट कवर ये भी बढ़ता है। मतलब ये जो है हम सभी ने क्या देखा, 55,611 किलोमीटर स्क्वायर है हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, वनावरण है। तो ये जो वनावरण को है 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है अति सघन वन, एक होता है आपका सघन वन, या इसको सामान्य सघन वन, और एक होता है आपका खुला वन, ये होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर को भी 3 भागों में बांटा गया है, अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन। ठीक है, अब ये किस आधार पर बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है ट्री कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, ट्री कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी को हिंदी में बोलते हैं चंदवा। ठीक है, वृक्ष चंदवा घनत्व। तो वृक्ष चंदवा या कैनोपी, ट्री कैनोपी याद रखिएगा। ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर फॉरेस्ट कवर को 3 भागों में बांटा गया है। अगर मान लीजिए ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10 से 40 के बीच में है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, खुला वन कहलाएगा। ठीक है, अगर 40 से 70 के बीच में है ट्री कैनोपी डेंसिटी तो वो सामान्य सघन वन कहलाता है। और अगर मान लीजिए 70 से ज़्यादा है, ठीक है, ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या है, 70 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अति सघन वन। क्लियर है। और अगर मान लो 10% से या 10 से ट्री कैनोपी डेंसिटी अगर कम हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं झाड़ियाँ। क्या बोलते हैं इसको, झाड़ियाँ कहा जाता है। लेकिन झाड़ी को वन में रखते नहीं है, तो ये वन में नहीं आएगा। ठीक है, झाड़ियों को क्या है, वन में नहीं रखा जाता है, वो अलग होता है। तो अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10 से कम है तो क्या कहलाता है, झाड़ियाँ कहलाता है। और झाड़ियों को वन में नहीं रखा जाता है, इसलिए जो फॉरेस्ट कवर है, वनावरण, इसको 3 भागों में बांटा गया है, अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन। ठीक है, अब मैं आप सभी को ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो 55,611 है, इसको अगर बांटोगे तो किसका कितना कितना है ये देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें अति सघन वन कितना है, तो अगर इसी को बांटना है ना अपने को 55,611 किलोमीटर स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 70-68 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है अति सघन वन, 70-68 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 5.23% है। ठीक है, 5.23% है। अब अगर बात करें हम सभी सामान्य सघन वन, तो ये है आपका
198 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 198 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर बात करें हम सभी खुला वन का तो ये 16,345 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और अगर बात करें इसका परसेंटेज में तो ये 23.8% के आसपास है, 8.3 बोल दीजिए, 23.83%। और ये जो है आपका खुला वन ये है आपका 12.09%। कितना है? 12.09% है। ठीक है। और ये कहीं के ऊपर 23.82 भी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है ना। ठीक है। इसके पॉइंट के बाद और है तो इसको 23.82 लिखे या 23.83 लिखे, लेकिन पीएससी का अगर देखोगे तो एकदम ऑथेंटिक हमको याद रखना है तो 23.82 ही इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो है क्या, फॉरेस्ट कवर फिर से बटा है अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन, और कितना कितना है ये सारी चीज़ को अपने को याद रखना है अगर पीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हो तो। और अगर सिंपल आप व्यापम लेवल की तैयारी कर रहे हो तो बस कितने भागों में बांटा गया है ये ट्री कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से भी थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक है। तो चलिए इसको आप सभी नोट करो। इसके बाद मैं थोड़ा सा और जो वनों का वर्गीकरण है वो किस किस आधार पर किया गया है और साथ ही साथ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है ये सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप सभी पहले नोट कर लो। देखिए जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो होता क्या है, सन 1927 के अधिनियम के तहत हर राज्यों का साथ ही साथ भारत देश का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो फिक्स है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 59,772 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 44.21% आता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को वनों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। मेन अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में जो वन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक आधार पर अलग प्रकार से बांटा गया है, प्रजाति बहुलता मतलब जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मिलते हैं उनके आधार पर, और प्राकृतिक जो कि उनको प्राकृतिक बोलिए या भौगोलिक बोलिए उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? ज़्यादातर क्वेश्चन उठाता है ना वो यहाँ से उठाता है। आपका अगर व्यापम का जो क्वेश्चन वो उठाना है वो ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से उठाएगा। ठीक है। जैसे आरक्षित वन है, आरक्षित वन का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में कितना है तो 25,782 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर को भी मेंशन कर लीजिएगा। परसेंटेज में बात करें तो 43.13% है। ठीक है। अगर बात करें हम सभी संरक्षित वन तो हमारे छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन है 24,036 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और 40.21% प्रतिशत के मामले में बात करें अवर्गीकृत वन तो ये हमारे यहाँ है 9,954 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर बात करें परसेंट में तो 16.65, कहीं कहीं पर 16.66 किलोमीटर स्क्वायर मिलता है। और ये हमने किसको बांटा है, ये जो है 59,772 किलोमीटर स्क्वायर है वही बटा है। इन तीनों को जोड़ लोगे तो इतना आ जाएगा 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। बात करें हम सभी प्रजाति बहुलता के आधार पर तो प्रजाति बहुलता के आधार पर हमारे जो छत्तीसगढ़ के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है मिश्रित वन। ठीक है। साल सागौन को छोड़ दो, जो बचा वो क्या कहला जाएगा आपका मिश्रित वन। तो मिश्रित वन हमारे यहाँ 26,018 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर बात करें हम सभी परसेंटेज में तो 43.52% है। साल की बात करें तो 24,4 है, याद रखने में बहुत आसानी पड़ेगा। और 40.56% है। ठीक है, सॉरी 40.52% है प्रतिशत के मामले। सागौन की बात करें तो 5,633 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर बात करें प्रतिशत में तो 9.42% है। अगर भौगोलिक दृष्टि से या प्राकृतिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में वनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मतलब जो पत्ते वन है वो अपने पत्ते कब गिराते हैं, अगर शुष्क ऋतु में गिराते हैं तो शुष्क पर्णपाती कहलाते हैं, और आर्द्र ऋतु में गिराते हैं तो आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वन है 51.65% वो है शुष्क पर्णपाती वन। और ये जो है आपका 47.69% के आसपास है क्या आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है। तो ये हुआ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण। अब हम लोगों ने देखो इसके बारे में, ये जो आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत है, इसमें जब हम लोग अभ्यारण्य देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो यहाँ पर उसको और अच्छे से समझाऊंगा मैं। अब हम सभी चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसको देखते हैं। इसको आप सभी नोट कर लो और इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को। जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको देख लेंगे, उसके बाद फिर ये आज का जो वीडियो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हम सभी छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम।
ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। तो इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो पूछेगा ये कि इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 22 मई सन 2001 को इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और मुख्यालय अगर बोलेगा तो सब चीज़ का मुख्यालय कहाँ पर है, अभी हमारे रायपुर में ही है। तो ये हो गया इसका स्थापना है। अब मेन आता है कि आखिर इसको बनाया ही क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था। वन विकास निगम है, नाम से ही पता चल रहा है वनों का विकास करना है, मतलब वनों का संरक्षण किया जाएगा, उनको विकास किया जाएगा, साथ ही साथ जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाएगा, वनों के दोहन नहीं करना चाहिए या कि करना भी है तो कितना करना है, किस प्रकार से करना है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से आदिवासी भाई लोग हैं, उनका आज भी जो जीवन है वो वनों पर ही आश्रित है, तो उनके लिए कैसे हम लोग चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ये सारा चीज़ क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का उद्देश्य था। ठीक है, अब अगला चीज़ आता है कि इसमें सदस्य कितने थे या कितने होते हैं अभी भी। तो इसमें जो सदस्य हैं वो टोटल 11 सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में कितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। और जो इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वन मंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष कौन होता है, वन मंत्री होता है। और छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में वन मंत्री कौन है, मोहम्मद अकबर जी हैं। मैं आप सभी को स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था इस चीज़ को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का स्थापना 22 मई सन 2001 को हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है, वन मंत्री जी हैं। अब देखो एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन बनाएगा, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, बार बार क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय 2 हैं, पहला रायपुर है और दूसरा आपका बिलासपुर है। ठीक है, एक रायपुर है और एक क्या है, बिलासपुर है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है बार बार एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ कितने वन परियोजना मंडल है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, वन परियोजना मंडल। ठीक है, तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में टोटल 9 वन परियोजना मंडल हैं। कितने हैं, 9 वन परियोजना मंडल हैं। और जब ये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम बना था उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में कितने परियोजना मंडल थे, तो 4 थे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है, तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम बना था उस समय कितने परियोजना मंडल थे, 4 थे। कौन कौन से हैं और कौन कौन से थे ये सब बताऊंगा। वर्तमान में कितने हैं, तो 9 हैं। एक एक करके देख लेते हैं, चलिए कौन कौन से हैं। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहला परियोजना मंडल था वो था आपका बारनवापारा परियोजना मंडल। ठीक है, बारनवा परियोजना मंडल जो था हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला परियोजना मंडल माना जाता है इसको। और ये नाम ऐसे याद रखना भाई, रायपुर, बारनवापारा परियोजना मंडल रायपुर। अब आप लोग बोलोगे सर बारनवापारा तो रायपुर में है नहीं, तो दूसरे ज़िले में है। तो भैया वनों के लिए अलग टाइप से वर्गीकरण होता है, जैसा लिखा है उसको वैसे ही याद रखना, तभी एग्जाम में पास होगे, नहीं तो पीएससी कुछ भी उत्तर ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कुछ भी चीज़ें पढ़ लेना है, ये जैसा लिखा है बुक में, सोर्स है आपका पूरा का पूरा जो आर्थिक सर्वेक्षण है वहाँ से। तो यहाँ आप देखोगे तो बारनवापारा परियोजना मंडल रायपुर ही लिखा था, तो आपको यहाँ पर रायपुर ही लिखना है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर। ठीक है, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर और रायपुर परियोजना मंडल कहाँ पर है आपका, बारनवापारा परियोजना मंडल का क्या है, रायपुर। फिर जब तीसरा बनता है पानाबरस परियोजना मंडल, ये है राजनांदगांव में। ठीक है, पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव। और इसके लिए एक चीज़ याद रखना, स्टार मार्क करके याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना मंडल कौन सा है, तो बारनवापारा परियोजना मंडल क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना मंडल है। उसके बाद याद रखिएगा, अगर उसके बाद जो बना वो था आपका अंतागढ़ परियोजना मंडल। देखो जिला आएगा आने के लिए तो कांकेर आना चाहिए, लेकिन अंतागढ़ परियोजना मंडल लिखा हुआ है भानु प्रतापपुर। एक्चुअल में कांकेर का ही एक ब्लॉक है भानु प्रतापपुर भी, लेकिन जैसा लिखा है हमको वैसे याद रखना है। अंतागढ़ परियोजना मंडल क्या है, भानु प्रतापपुर। तो जब ये 22 मई सन 2001 तक
हमारे छत्तीसगढ़ में जब राज्य वन विकास निगम बना था तो उसके अंतर्गत जो 4 परियोजना मंडल थे तो यही 4 परियोजना मंडल थे। ठीक है, इन फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो 5वां बनता है, 5वां बना औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा। ठीक है, 5वां कौन था? औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा। 6वां और 7वां दोनों के दोनों साथ में ही बने थे आपका। एक है कवर्धा परियोजना मंडल, कबीरधाम, इसको याद रखिएगा। 7वां, ये दोनों साथ में बने थे, कवर्धा परियोजना मंडल, कबीरधाम, और उसके साथ ही बना था सरगुजा परियोजना मंडल, अंबिकापुर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 8वां आ जाएगा आपका औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, ये जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर के लिए एक फैक्ट याद रखना, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल जगदलपुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा परियोजना मंडल है। स्टार मार्क करके इसके बगल में भी लिख लेना, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा परियोजना मंडल कौन सा है? तो औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल जगदलपुर का है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मंडल है। ठीक है, उसके बाद 9वां और लास्ट है औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़। ठीक है, तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ में क्या 9 परियोजना मंडल, इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ जो लघु वन विकास संघ है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन विकास संघ, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको, और साथ ही साथ उनको याद करने का ट्रिक, कैसे आराम से याद कर लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, साथ ही साथ कहाँ पर कौन कौन से पशु पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे, आप सभी को पहले बताया था, थोड़ा देर पहले देखोगे, संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत वन। तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, साल, सागौन, बांस, इन सभी से कैसे पूछता है प्रश्न। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ वनों को संरक्षित किया है, कुछ को केंद्र ने किया है, तो वो कौन कौन से हैं। साथ ही साथ कितने सारे को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करता है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसमें केंद्र का क्या है रोल। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक बोला उस पर देखने वाले। ठीक है, इस सभी को अच्छे से नोट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और कभी भी कोई भी दिक्कत आता हो तो अगर आप लोगों ने कोर्स को परचेस कर लिया है तो मेरे से कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।